नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों की समरी सरल भाषा में, ताकि आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकें। आज हम चर्चा करेंगे पैट्रिक किंग द्वारा लिखित पुस्तक रीड पीपल लाइक अ बुक की, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम बिना बोले लोगों के विचारों, भावनाओं और इरादों को समझ सकते हैं। ये कला न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मन की परख, एक प्रेरणादायक कहानी। सुमित एक युवा उद्यमी था जो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए नए साझेदारों और ग्राहकों के साथ बातचीत करता था, लेकिन उसे अक्सर ये समझ नहीं आता था कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में क्या सोच रहा है या उसके इरादे क्या है। कई बार वो गलत निर्णय लेता, जिससे उसे नुकसान उठाना पड़ता। एक दिन उसने रीड पीपल लाइक अ बुक किताब पढ़ी, जिसने उसकी सोच और समझ को पूरी तरह बदल दिया। अब आइए जानते हैं इस किताब के मुख्य पाठ, जिन्हें सुमित ने अपनाया और अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाया। एक प्रेरणा को समझना, व्यवहार के पीछे की ताकत। पैट्रिक किंग बताते हैं कि हर व्यक्ति के व्यवहार के पीछे कोई न कोई प्रेरणा होती है। ये प्रेरणा उनके पिछले अनुभवों, इच्छाओं और भय से उत्पन्न होती है। यदि हम किसी के व्यवहार को गहराई से समझना चाहते हैं, तो हमें उनकी मूल प्रेरणाओं को पहचानना होगा। उदाहरण के लिए, आत्मरक्षा की प्रवृत्ति। यदि कोई व्यक्ति नई चीजों से बचता है या बदलाव से डरता है, तो ये उसकी आत्मरक्षा की प्रवृत्ति को दर्शाता है। वो अज्ञात से बचने की कोशिश कर रहा है। मान्यता की खोज। कुछ लोग लगातार प्रशंसा या मान्यता की तलाश में रहते हैं। उनका ये व्यवहार उनकी आत्मसम्मान की आवश्यकता को दर्शाता है। सुमित ने यह समझा कि लोगों की प्रेरणाओं को पहचानकर वो उनके व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकता है और अपने व्यावसायिक निर्णयों में सुधार कर सकता है। दो शरीर की भाषा और चेहरे के भाव, बिना शब्दों का संवाद। हमारे शरीर की भाषा और चेहरे के भाव हमारे वास्तविक विचारों और भावनाओं को प्रकट करते हैं, भले ही हम शब्दों से कुछ और कह रहे हों। पैट्रिक किंग के अनुसार, आंखों का संपर्क। यदि कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान आंखों में आंखें डालकर बात करता है, तो ये आत्मविश्वास और ईमानदारी का संकेत है। वहीं आंखें चुराना या बार बार इधर उधर देखना असहजता या छल का संकेत हो सकता है। हाथों की स्थिति, खुले हाथ और हथेलियां दिखाना विश्वास और पारदर्शिता का प्रतीक है, जबकि मुट्ठी बांधना या हाथ छुपाना तनाव या रक्षात्मकता दर्शाता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस, ये चेहरे के छोटे छोटे तीव्र भाव होते हैं जो कुछ ही सेकंड के लिए प्रकट होते हैं और व्यक्ति की सच्ची भावनाओं को उजागर करते हैं। इन्हें पहचानना सीखकर सुमित ने लोगों की वास्तविक भावनाओं को समझना शुरू किया। 3 झूठ पकड़ने की कला। सत्य और असत्य में भेद करना। झूठ पकड़ना एक महत्वपूर्ण कौशल है, खासकर व्यावसायिक दुनिया में। पैट्रिक किंग बताते हैं कि झूठे व्यक्ति अक्सर कुछ संकेत छोड़ते हैं। कहानी में असंगति। यदि कोई व्यक्ति अपनी कहानी में बार बार बदलाव करता है या विवरणों में असंगति होती है, तो ये झूठ का संकेत हो सकता है। शरीर की भाषा और शब्दों में विरोधाभास। यदि व्यक्ति कहता है कि वो खुश है, लेकिन उसका चेहरा उदासी दिखाता है, तो ये संकेत है कि वो सच नहीं बोल रहा। अत्यधिक विवरण देना। कभी कभी लोग झूठ को छुपाने के लिए आवश्यकता से अधिक विवरण देते हैं, ताकि वे विश्वसनीय लगे। सुमित ने इन संकेतों को पहचानना सीखा, जिससे वो व्यावसायिक वार्तालापों में अधिक सतर्क और समझदार बन गया। 4 व्यक्तित्व के प्रकार। लोगों की सोचने की शैली को समझना। पैट्रिक किंग विभिन्न व्यक्तित्व मॉडलों जैसे बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स और MBTI माइज ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर के माध्यम से बताते हैं कि कैसे हम लोगों की सोचने की शैली और व्यवहार को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अंतर्मुखी बनाम बहिर्मुखी। अंतर्मुखी लोग अकेले समय बिताना पसंद करते हैं और गहराई से सोचते हैं, जबकि बहिर्मुखी लोग सामाजिकता में आनंद लेते हैं और बाहरी दुनिया से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सोचने वाले बनाम महसूस करने वाले।
कुछ लोग निर्णय लेते समय तर्क और तथ्य पर ध्यान देते हैं, सोचने वाले, जबकि कुछ लोग भावनाओं और मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं, महसूस करने वाले। सुमित ने इन मॉडलों का अध्ययन करके अपने ग्राहकों और सहयोगियों के व्यक्तित्व को बेहतर समझा और उनके साथ अपनी बातचीत को अनुकूलित किया। 5 पर्यवेक्षण की शक्ति। छोटी बातों से बड़ी जानकारी प्राप्त करना, ध्यानपूर्वक अवलोकन करना और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना हमें लोगों के बारे में गहरी जानकारी दे सकता है। पैट्री किंग सलाह देते हैं, परिस्थितिजन्य संदर्भ। किसी व्यक्ति का व्यवहार किस संदर्भ में हो रहा है, इसे समझना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति में है तो उसका व्यवहार सामान्य से अलग हो सकता है। आत्मपूर्वाग्रह से बचना। हमें अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों को पहचानना और उनसे बचना चाहिए ताकि हम लोगों का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकें। सुमित ने इन तकनीकों का उपयोग करके अपने व्यावसायिक निर्णयों में सुधार किया और अधिक सफल साझेदारियां स्थापित की। निष्कर्ष, आप भी बन सकते हैं लोगों के विचारों के पारखी। रीड पीपल लाइक अ बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम लोगों के व्यवहार, शरीर की भाषा, चेहरे के भाव और व्यक्तित्व के माध्यम से उनके विचारों और इरादों को समझ सकते हैं। ये कौशल न केवल व्यावसायिक सफलता के लिए बल्कि व्यक्तिगत संबंधों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी से मिले तो उनके शब्दों के साथ साथ उनके गैर मौखिक संकेतों पर भी ध्यान दें। इससे आप उनकी वास्तविक भावनाओं और इरादों को बेहतर समझ पाएंगे। अब आपकी बारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी जबरदस्त किताबों का सार लाते रहेंगे।